नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, सुनाई पड़ रही है। अगर यस तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ताकि हम लोग शुरू करें। समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपके कंफर्मेशन का इंतज़ार है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी आंसर करने हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पहले भी आ रखे हैं कि आरबीएल, एसबीआई डिस्कस करेंगे, एसबीआई भी डिस्कस करेंगे और एक मैरिको का क्वेश्चन भी लेंगे। ये 3-4 क्वेश्चन हैं, भारतीय इंफ्राटेल, इन सारे चारों क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। जल्दी से कंफर्म करिए, स्मैश करिए लाइक बटन ताकि मुझे पता चले कि आई एम ऑडिबल टू यू ऑल। एब्सोल्युटली यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्विक 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 प्लीज। ओके, जैसा कि क्वेश्चन एक एक स्पाइस जेट पे भी आया, दैट्स इंटरेस्टिंग। एक स्पाइस जेट पे आया क्योंकि स्पाइस जेट और इंडिगो में ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज आती जा रही है। ओके, अब ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि फिलहाल निफ्टी 50 में आपको आज के दिन थोड़ा सा फॉल दिखाई पड़ा, बट एट द सेम टाइम आई एज आई स्टिल टोल्ड यू कि अभी भी कोई खास बियरिश मोमेंटम नहीं है। बियरिश मोमेंटम तो बिल्कुल इज आउट ऑफ क्वेश्चन, मोमेंटम की तो बात ही छोड़ दो। बियरिश कोई सेंटीमेंट भी नहीं है। ऐसे में आपको अपने पोजीशन पे बने रहना और अच्छे से बने रहना है और बिल्कुल भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब तक कि अभी तो 13,000 के ऊपर, 13,000 तोड़े, तब कहीं 12,700 तोड़ेगा, तब उसके कुछ में समझ में आएगा कि हाँ भाई बियरिश कार्रवाई हो रही है। अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता आपको बियरिश होने का। रही बात निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में कंसोलिडेशन चल रहा है और कंसोलिडेशन सॉलिड चल रहा है, स्पेशली आज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में अच्छा खासा करेक्शन नजर आया बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू। और आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। मैंने इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले वो वीडियो पोस्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस, उसको मिस मत करिएगा क्योंकि एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक के ऊपर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क लगता है तो दिस इनडायरेक्टली इज नॉट अ वेरी नॉट अ वेरी गुड साइन, है ना। मतलब इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर जैसे दिग्गज बैंक में अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी हेल्दी साइन, है ना। आप देख सकते हैं कि आज बैंक निफ्टी में भी एक करेक्शन ही दिखाई पड़ा। अगर बात करें इस समय जो ग्लोबल इंडाइसेस चल रहे हैं तो डॉक्टर चंद्रमणि मौर्य जी का क्वेश्चन है, हाउस योर थ्रोट। तो चंद्रमणि जी, आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि मेरी आवाज अभी फिलहाल तो ठीक है, बट एज यू आर अवेयर एक्चुअली में क्या है ना, आजकल मॉर्निंग में भाई देखो, मैं फिटनेस को लेकर के थोड़ा थोड़ा कॉशियस हूँ। और आजकल दो ही ऑप्शन है, या तो आप सुबह जाएं जॉब पे या फिर शाम को जाएं। अगर आप सुबह जाते हैं तो गला चौक हो जाता है, और शाम को मैं जाना इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि शाम को आना है तो फिर शावर लेना है, वो उससे ज्यादा डेंजरस है। सो बट प्रेजेंटली आई एम ओके, माय थ्रोट इज ओके। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग एंड फॉर द केयर। आई एम आई रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी ठीक है। ओके, जैसा कि दोस्तों आपके सामने ही है चार्ट, और आप देख सकते हैं ग्लोबल इंडाइसेस को भी, ग्लोबल इंडाइसेस भी आपके सामने हैं। नैस्डैक इज 0.5%, मोर देन 0.5% अप। एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकेंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी वो आधा परसेंट ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और बात करें अगर एशियन मार्केट, बेग पार्डन, यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में आपको क्वार्टर टू हाफ के आसपास, 0.5% के आसपास की करेक्शन दिखाई पड़ रही है, विच इज अ प्रॉफिट बुकिंग, विच इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग रादर देन अ बिग करेक्शन। मेरे हिसाब से अभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नैस्डैक अभी भी 0.5% एंड रादर प्लस पॉजिटिव ही। अगर बात करें इंडियन मार्केट्स की, तो मैंने ऑलरेडी आपको इवनिंग की चार्ट में भी कंफर्म कर दिया, एट द वेरी सेम टाइम मैंने आपको उसमें भी कंफर्म किया था, व्हाट यू कॉल, किस में कंफर्म किया था मैंने आपको, इवनिंग अपडेट में तो कंफर्म कर ही था। इसके अलावा मैंने आपको ब्रॉडली ब्रॉडली आपको एचडीएफसी वाले वीडियो में भी कवर किया था। ओके, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं एसबीआई कार्ड की एनालिसिस आपको चार्ट पे बता दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों एसबीआई कार्ड आपके सामने खुला हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं एसबीआई कार्ड ने 900 का हाई टच किया था, और हाई टच करने के बाद इस स्टॉक में फॉल आया एंड इट केम अप टू 780, 780, 700, ऑलमोस्ट 780 के आसपास। और यहां से इसमें फ्रेश बाइंग दिखाई पड़ रही है, और आज एचडीएफसी बैंक के सहारे इसने छक्का मारने की कोशिश करी और अब तो अप्रोक्सीमेटली 840 पे चला गया है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 800 लेवल्स पे आपको दोबारा आता दिखाई पड़ता है, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन डिप्स। मेरे हिसाब से इसमें अभी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, अच्छी मोमेंटम में है, अच्छी वॉल्यूम के साथ, और आरएसआई भी स्ट्रांग हो गया है जो कि दिखाता है स्टॉक में मोमेंटम बना रहेगा।
ओके, क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग मयूर दिसाली जी का, उन्होंने पूछा है इन लास्ट टू ट्रेड्स ऑफ बैंक निफ्टी सजेस्ट बाय यू माय एसएल ट्रिगर्ड बिफोर टारगेट इज रिकमेंडेड सो कीप डीप स्टॉप लॉस। ऑफ कोर्स ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सपायरी आपको अपना स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ेगा। मार्केट में एक्सपायरी किया तो एक्सपायरी के दिन ट्रेड मत करिए एज अ बिगिनर। यू शुड नॉट बी यू शुड नॉट बी ट्रेडिंग। और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा केयरफुल रह करके थोड़ा डीपर लगाना है। अदरवाइज स्टॉक ऑप्शन लो, स्टॉक ऑप्शंस भी जो होते हैं मैं देता हूँ वो बिल्कुल ही सेफ होते हैं। या तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करिए नहीं, लेकिन पैसा उसमें ज्यादा बनता है। बट एट द सेम टाइम केयरफुल रहने की जरूरत है, थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस चाहिए, क्योंकि निफ्टी बैंक जहां पर भी ज्यादा रिवॉर्ड है वहां पर रिस्क भी उतना ही है। ओके, शादाब जी का क्वेश्चन है, कभी कभी लगता है आप ही भगवान हो, आप जो कहते हो वही होता है। अरे शादाब जी, जो मैं कहता हूँ वो मैं वही कहता हूँ जो चार्ट कहता है। आपके इंफ्राटेल वाले कॉल पे आज मैंने बम्पर पैसा बनाया। ओके, इंफ्राटेल देखते हैं चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन इंफ्राटेल। मैंने कल ही तो बताया था आप लोग को इंफ्राटेल। ओके, इंफ्राटेल में आप देख सकते हो शादाब जी ने आज जबरदस्त सुपर चैट भेजा है, थैंक यू सो मच शादाब जी। ओके, आज आपको लग रहा है बम्पर पैसा बना है, हाँ तभी। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज इंफ्राटेल में 225 से ऑलमोस्ट 240 के लेवल उसने टच किए, बम्पर पैसा बना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शादाब जी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उमा शंकर मिश्रा जी का। क्वेश्चन आया नहीं, उन्होंने सिर्फ सुपर चैट ही भेज दिया। एनीवे थैंक्स। एचडीएफसी बैंक दिसंबर 1300 पुट बॉट एट 14, मेरे हिसाब से काफी प्रॉमिसिंग है। लेकिन 1300 की जगह अगर थोड़ा सा 1350 लेते तो बेहतर रहता। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, एचडीएफसी बैंक आज के दिन क्लोज कहाँ हुआ है? एचडीएफसी बैंक क्लोज हुआ है 1380 पे। और 1380 मैंने आपको बताया, आज आपने मेरा अगर शाम का एचडीएफसी बैंक वाला वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट। तो मैंने आपको बताया कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन केस अगर ये तोड़ता है तो फिर ये 1300 की तरफ रेस करना शुरू करेगा, अगर ये तोड़ता है तो। और नहीं तोड़ता है तो फिर ये 1300 का जो पुट आपने खरीदा है 14.05 पे, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। टेक योर टेक ऑन अमर राजा बैटरी। देखिए, अमर राजा बैटरी एक धांसू स्टॉक है, लेकिन आपने थोड़ा व्हाट यू कॉल कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है। अमर राजा बैटरी। तो अमर राजा बैटरी में आप देख सकते हैं, मैंने क्यों बोला आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लिया है आपने। जब कभी भी स्टॉक अप साइड में चल रहा हो ना, आपको उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अभी आप देखो, आपने 900 का पुट ले लिया। अब आप 900 के पुट में इसमें क्या इशू आ सकता है कि इसकी वॉल्यूम्स गिर रही हैं, इसकी वॉल्यूम्स गिर रही हैं और आपने लिया है 900 का पुट। अब आपने प्राइस नहीं लिखा, वरना मैं आपको बताता क्यों। क्योंकि आज इसमें अगर आपने आज लिया है तो इसमें 3 दिन से और एज इट इज फॉल हो चुकी है। और इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 900 का। 900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपने आज लिया है तब तो गलत ट्रेड है। अगर पहले लिया है तो प्रॉफिट कल बुक कर लीजिएगा, क्योंकि 900 लेवल पे वो आ सकता है। 900 अगर तोड़ता है तो फिर जरूर 865 जा सकता है, लेकिन 900 के तोड़ने के बाद ही इसमें मजा आएगा। तो अगर आज लिया है ट्रेड तो कल प्रॉफिट बुक पक्का कर लीजिएगा विदाउट फेल। इंडिगो 1700 कॉल ऑप्शन, सनफार्मा 560। तो पहले तो इंडिगो और सनफार्मा को देखते हैं चल क्या रहा है। तो इंडिगो में तो वैसे डेली अच्छी न्यूज आती रहती है आजकल, है ना। इंडिगो में डेली ही अच्छी न्यूज आ रही है। तो इंडिगो इज राइट द इन फ्रंट ऑफ यू। और दोस्तों, इंडिगो में मेरे हिसाब से आपने अच्छा ट्रेड लिया है और मुझे लगता है इसमें मोमेंटम बना रहेगा। 1700 ये डेफिनेटली टच करना चाहिए। आई एम होपफुल, मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि 1700 नहीं तो 1680 आपको प्रॉफिट हो जाएगा इस ट्रेड में, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। और सन फार्मा आपने लिया है, सन फार्मा भी देखते हैं क्या चल रहा है। सन फार्मा इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। सन फार्मा में भी तेजी है, सन फार्मा में भी अच्छी खासी तेजी है। और मेरे हिसाब से सन फार्मा शुड डेफिनेटली ट्राई टू टच 560। कल 560 को टच करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आपको तीनों ट्रेड्स में प्रॉफिट हो जाएगा कल, तीनों ट्रेड्स में प्रॉफिट कल बुक कर लीजिएगा। HDFC लाइफ, इज इट गुड टू बाय टुडे? ह्यूज वॉल्यूम्स आर कमिंग इन। मैंने HDFC लाइफ आपको आज, इफ यू आर माय डायमंड मेंबर, तो मैंने उसका कॉल आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप चाहें तो उसमें। ऑफ कोर्स दोस्तों, जो मैं बताता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है, ट्रेड करना ना करना इट्स टोटली योर चॉइस। अब देखिए, HDFC लाइफ में शानदार बाइंग हुई है और HDFC लाइफ में शानदार वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, और ऐसा लग रहा है कि HDFC लाइफ इज गोइंग टू टच 660 685 वेरी सून। तो अगर आपने आज नहीं खरीदा है तो कल खरीद लीजिएगा। मेरे हिसाब से इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेड। आर्यन सोनी जी का क्वेश्चन है, चरण स्पर्श गुरु जी, मैं अपने 19th बर्थडे पर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। मैं ओके, मैं इस ईयर दिसंबर 12 को 19 का हो जाऊंगा। अरे आर्यन जी, माय ऑल दी
best wishes to you and all the good things which you aspire in your life. May God bless you with each and everything which you always aspired of, rather more than that. And अगर आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहेंगे, लर्निंग कर्व को हमेशा ऊपर रखेंगे, तो आपको सीखने से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनरली लाइफ में आदमी वही पीछे हो जाता है जो अपनी सीखने की कर्व को रोक देता है, या फिर सीखने को सोचता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ। दोस्तों, सीखने की कर्व को जब तक आप ऊपर रखेंगे, अभी तो आप बहुत यंग है आर्यन, तो मेरे हिसाब से सीखते रहो, जो भी चीज है उसको सीखो। स्टॉक मार्केट तो एक बहुत लाइफ का छोटा पार्ट है। इसके अलावा जो भी चीज सामने आती है, मतलब अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझना है, अपना सीखते चलना है, एंड यू विल एक्चुअली ग्रो वेरी वेरी हाई इन लाइफ। ओके, एक और दो क्वेश्चन है, उनको भी ले लेते हैं हम लोग। इन लास्ट टैक्स सेविंग फंड एलएसएस का मैं रेडी जी, मैं इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं मैरिको। मैरिको का क्वेश्चन आ रहा था, विल सी मैरिको, एक बार मेंबर ने पूछा था मैरिको में क्या चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैरिको में अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, और मैरिको मेरे हिसाब से इज प्रेजेंटली गोइंग टू गिव यू अ गुड मोमेंटम। मेरे हिसाब से 400-420 के आसपास जा सकता है। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय मैरिको, मेरे हिसाब से यू कैन बाय फॉर द टारगेट ऑफ 410-420 और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उसके बाद देर आफ्टर। टाटा केमिकल को देख लेते हैं। टाटा केमिकल को वैसे मैंने ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे कवर किया है, तो फिर भी मैं एक बार कवर कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन। अब आप देखिए, टाटा केमिकल इज प्रेजेंटली ऑन फायर, और आप देख सकते हैं जब से हम लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू किया है, ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसने अप मूव ना दिखाया। और मेरे हिसाब से ये अप मूव अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इट विल स्टिल कंटिन्यू टिल 500। 500 तो इसको जाना चाहिए होपफुली, मतलब कोई गारंटी तो लाइफ में किसी चीज की नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट में है तो हो सकता है 465 के बाद में, 465 के बाद में एक डिप लग जाए, क्योंकि भाई मार्केट एक तरफा तो भागेगा नहीं। जब सभी के सभी घुस जाएंगे तब वो गिरेगा। और आज आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है। मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना बनता है, थोड़ा सा, एटलीस्ट 50% तो प्रॉफिट बुक करिएगा, और नहीं लिया है तो थोड़ा वेट करिएगा। Okay, thank you so much for HDFC Live. Yesterday I had sold 600 का put yesterday at 19. Today also bought at 640 C. Double profits only because of you. Thank you so much. Thank you Deep Arora ji. God bless you. May God bless you with lots and lots of profit. आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं, यही हमारी मनोकामना है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चैनल की शुरुआत ही इसी फाउंडेशन पे हुई थी यार, कि फर्जी क्लिक बेट है ना, तूफान आ जाएगा, इस तरह के मेरे को वीडियो बनाना पसंद कम है। प्योर कंटेंट, प्योर नॉलेज यार, अच्छा लगेगा। कभी हम लोग मिलेंगे फ्यूचर में तो यू विल बी एबल टू स्पीक सम गुड वर्ड्स अबाउट मी। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है, जेके लक्ष्मी सीमेंट और हिंदुस्तान जिंक रखें या बेच दें? तो यार ये दोनों स्टॉक तो अच्छे हैं। पहली चीज तो मैं एक बार बताता हूं आपको जेके लक्ष्मी के बारे में। जेके लक्ष्मी, तो देखो जेके लक्ष्मी आपके सामने है। जेके लक्ष्मी स्टॉक मूव कर रहा था, अच्छा खासा मूव कर रहा था, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस जोन है 360 का, और 360 पे आज उसमें थोड़ा सा प्रेशर दिखाई पड़ा, सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ा है। तो जेके लक्ष्मी अगर आपने खरीदा है तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर आपने, दूसरा स्टॉक कौन सा था यार, जेके लक्ष्मी और जस्ट मिस्ड व्हाट, हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक, हिंद जिंक। अब मैं हिंद जिंक को क्यों अच्छा बोल रहा हूँ उसको आपको दिखाता हूँ। देखो, आपको अगर मालूम नहीं है, आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान जिंक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंक इन द वर्ल्ड, जहां तक मेरी नॉलेज है। इफ नॉट लार्जेस्ट देन सेकंड लार्जेस्ट, तो डेफिनेटली यस। तो अगर आप हिंदुस्तान जिंक में बने हुए हैं, मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। दिस स्टॉक इज गोइंग टू गिव यू गुड मनी इन टाइम्स टू कम। ये तो पहली चीज होगी। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक एक बहुत ही शानदार डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और वेदांता ग्रुप का स्टॉक है, तो डिविडेंड मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं है। डिविडेंड हैवी पे करता है, एक मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है इंडिया में, और मेटल सेक्टर वैसे ही आगे भाग रहा है। सारी चीजें पॉजिटिव है, तो कोई रीजन नहीं आप इससे क्यों निकले। मेरे हिसाब से कम 250 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करिएगा, 250 जाएगा। सीएमए लोकेश, आपसे बहुत कुछ सीखा है। आपसे कांटेक्ट होने के बाद से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, पहले लॉस होता था। बिग फैन, थैंक यू सो मच लोकेश साहब। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके किसी काम आ पा रहे हैं, वरना हम तो तुच्छ प्राणी। बट अगर हम किसी काम आ पा रहे हैं तो दिस इज टोटली प्योरली माय ऑनर। शुभम मित्तल जी का क्वेश्चन है, बाय लेवल्स फॉर एल्बर्ट डेविड। कल का सुपर चैट पेंडिंग। अच्छा, एल्बर्ट डेविड था क्या? एल्बर्ट डेविड देख लेते हैं यार। एल्बर्ट डेविड वैसे ठीक ठाक स्टॉक है, मतलब भयंकर मोमेंटम दिखाता है जब दिखाता है तो देखो एल्बर्ट डेविड ने अभी रिसेंटली मोमेंटम दिखाना शुरू किया है, और
मोमेंटम के बाद अभी फिर से थोड़ा फिजल आउट होता मोमेंटम दिख रहा है। 400 के लेवल से स्टॉक मुश्किल से 8-10 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 10-12% भागा था, और अभी फिलहाल उसमें फिजल आउट होता मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से अल्बर्ट डेविड को यू मस्ट बाय एट अप्रोक्सीमेटली 400 लेवल्स ओनली, 400-420 के आसपास। और बाकी इतना कोई ऐसा बम्पर स्टॉक भी नहीं है कि आप बिल्कुल उसके पीछे पड़े रहें। अब आप देखिए इसका पिछले साल का चार्ट, तो बेसिकली एक ट्रेडिंग स्टॉक है। 400 पे खरीदो, 450 बेचो, काइंड ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। hmm, अभी हम लोग के जो भी एजुकेशनल रिकमेंडेशंस है वो गोल्ड एंड अबव हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ गोल्ड एंड अबव भी वी गिव द रिकमेंडेशंस गोल्ड एंड अबव। ओके, अश्विन चौधरी जी का क्वेश्चन है, बॉट मारुति 8000 कॉल ऑप्शन एट 156, कैन इट बिकम आईटीएम? यार बड़ा दमदार ट्रेड लिया है, रिस्क है लेकिन इश्क है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, टाटा स्टील का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, 550 कॉल ऑप्शन बाय किया। पहले तो टाटा स्टील में चल गया, काफी दिनों से बुलिश चल रहा है, महीना हो गया। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो, मतलब कोई नो स्टॉपिंग। आज भैया काफी लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। 550 आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो भयंकर प्रॉफिट में, मेरे हिसाब से अभी इसमें निकलने की जरूरत ही नहीं। ये सीधे सीधे जाके 700 के आसपास की टकराने के आसपास लग रहा है। सारे रेजिस्टेंस ही तोड़ता चला जा रहा है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी आ रहा है 620 का, 620 तोड़ेगा तो सीधे 700 जाएगा। तो मेरे हिसाब से 620 पे बस आ ही गया है। अगर 620 पे इसको थोड़ा करेक्शन आना होगा तो होगा, अगर 620 तोड़ा तो सीधे 680, 685 एंड 700। रिमेन इन्वेस्टेड। वो मल्टी वैगर है, ऑप्शन ले रखा है आपने, सीधे सोना सोना गिरेगा घर पे। ओके, मारुति 8000। लेकिन दोस्तों थोड़ा केयरफुल रह करके ट्रेड करना हो तो ऑप्शन में, लेकिन जब ऑप्शन सही लग गया ना तो लक्ष्मी मैया का सीधा सीधा, यू कैन, लक्ष्मी मैया से सीधे मुलाकात है। एनीवे, मारुति में देखिए दोस्तों, मारुति इस समय अपने बिल्कुल सॉलिड रेजिस्टेंस 7700 के पास चल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मारुति आपको डेफिनेटली 8000 के आसपास जाता दिखाई पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से 8000 का कॉल ऑप्शन एट 156, इट इज लुकिंग एज अ गुड ट्रेड, है ना। अगर कल के दिन इसमें मोमेंटम पॉजिटिव रहा तो कल के दिन ही 8000 चला जाएगा। आई थिंक इट्स अ गुड ट्रेड, सो यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। मारुति इज गोइंग एट अ वेरी वेरी रैपिड स्पीड, और आज के दिन तो उसमें पॉजिटिव न्यूज भी थी, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेगा ही। ये क्वेश्चन आ रहा है बजाज फिनसर्व को, राहुल जी का, तो देखते हैं बजाज फिनसर्व में क्या चल रहा है। बजाज फिनसर्व तो आपके सामने है। बजाज फिनसर्व थोड़ा सा फिजल आउट हो रहा था मोमेंटम, और मोमेंटम फिजल आउट डेफिनेटली हो रहा था, लेकिन आज फिर से माहौल बनता दिख रहा है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए बजाज फिनसर्व का 52 वीक हाई इज 9900, और उसका 52 वीक हाई इज स्टिल पेंडिंग। तो आज नहीं तो कल वो 5900 जाएगा, तो यहाँ से आपको 10%, 8-9% के प्रॉफिट मिल सकते हैं। अगर आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है, रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। लेकिन अगर लेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो 10,000 तो कहीं गए नहीं, 10,000 तो आना ही आना, सूनर और लेटर। और ये जितना भी ये HDFC बैंक के अगेंस्ट न्यूज आ रही है वो सारी की सारी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, इन सबको बेनिफिट देगी। ललित गखर जी वेलकम, रोनित वालिया जी वेलकम, राहुल गायधनी जी वेलकम। बेग पार्डन गाइस। ओके, क्वेश्चन आ रहा है हिरेन जी का कि आई बॉट गेल। ओके, हिरेन जी का क्वेश्चन है अबाउट गेल एट 119, इज इट गुड फॉर 5%? तो गेल तो पहले ही काफी रन कर गया है, अभी एक बार देख लेते हैं गेल। और मैंने आपको 15 दिन पहले बताया था ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी रहेगी, और आप देखो गेल में आपने लिया है 11, है ना, इसी प्राइस पे लिया है 18.53, क्लोजिंग समय ले लिया लग रहा है आपने, और 5% मिलने की उम्मीद। मेरे हिसाब से 124-125 जाना चाहिए गेल। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि ऊपर से इसमें सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ रहा है पिछले 2 दिनों से, लेकिन मुझे लगता है 124-25 तो जा सकता है। तो इनकेस अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो 120 के ऊपर निकलते ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए, अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसा कि मुझे दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मुफद्दल दीन जी का। उन्होंने बोला, थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रेनिंग वीडियोस, इट वाज सो हेल्पफुल, दिस इज माय थर्ड डे इन ट्रेडिंग एंड मेड प्रॉफिट ऑफ 550 रुपीज इन 2 days इन इंट्राडे, थैंक्स अ लॉट, यू आर जीनियस। थैंक यू सो मच मुफद्दल जी, मुफद्दल दीन जी। और मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि छोटे छोटे ट्रेड लें, जैसे आप छोटे छोटे प्रॉफिट बना रहे हैं, ऐसे 500 500 500 500 के आप प्रैक्टिस करते रहें 3 महीने तक। अगले आने वाले 3 महीने तक आप अपने ट्रेड को कंटिन्यू रखें। 500 रुपए का अगर लॉस एक दिन होता है, अगले दिन 500 का लॉस, 500 का प्रॉफिट होता है, 500 का लॉस भी हो जाता है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि ये एक लर्निंग है, लर्निंग कर्व है, इसको पूरा होने दो। 3 महीने दो, जब 3 महीने आप मार्केट को दे दोगे, बिलीव यू मी, मार्केट विल रिस्पेक्ट यू।
लेकिन दिक्कत ये है कि लोग देते नहीं। आप इसी प्रकार से कंटिन्यू रखो अपनी जर्नी। शादाब जी का क्वेश्चन है, सर कैन आई बाय मैरिको 400 कॉल ऑप्शन प्रेजेंट प्राइस? देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। इस नजर से नहीं देखा था मैंने, अब एक बार देख लेते हैं। तो भाई मेरे को सॉलिड लग रहा है भाई, 400 कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 400 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है मेरे को में, बिल्कुल, है ना? तो ले लो 400 का कॉल ऑप्शन, ले लो, लिया जा सकता है। मतलब इट इज वर्थ द रिस्क, इट इज वर्थ द रिस्क, है ना? ले करके इसको कल ध्यान रखना, इसमें स्टॉप लॉस बाइंग प्राइस पे लगा के रखना, मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। लुकिंग गुड ट्रेड। चंद्रशेखर बोली शेट्टी, सर एमजीएल दिसंबर 900 का पुट बॉट एट 309, प्रेजेंटली इट्स 3.4। यार पुट क्यों बाय कर रखा है आपने? हैं? एमजीएल आईजीएल ये सब तो इसमें भयंकर बुलिश बुलिश मोमेंटम में चल रहे हैं। आपने अगर पुट सेल किया होता तो समझ में आता है, आपने पुट बाय क्यों कर रखा है? अब आप देखो, ऑल्दो इसमें करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है ये कोई बियरिश कैंडल है? दिस इज नॉट एट ऑल अ बियरिश कैंडल, दिस इज अ बुलिश कैंडल। एंड बिलीव यू मी, मेरे हिसाब से जो मोमेंटम चल रहा है, एमजीएल कैन एनी टाइम हिट 1100 रुपए, है ना? तो अगर आपने दिसंबर का पुट बाय कर रखा है तो कृपया करके इससे एग्जिट कर जाइएगा, कोई नुकसान में नहीं है। जो 2-4-500 रुपए उसको छोड़ा, इसको एग्जिट कर जाना, नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मतलब मेरे हिसाब से ये ट्रेड अच्छा नहीं है। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कोल इंडिया पे, मानक दत्ता जी का सुपर चैट, थैंक यू सर, थैंक यू मानक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, एक दो क्वेश्चंस और आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। योर टेक ऑन सन टीवी 460। देखो सन टीवी एक रीजनेबली ओके स्टॉक है, मतलब ये मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करता नहीं हूँ, ना ही ट्रेडिंग के लिए और ना ही उसके लिए व्हाट यू कॉल इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मीडिया के स्टॉक्स तो थोड़ा दूर ही रहता हूँ मैं। लेकिन जैसा कि आज सन टीवी में मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, उस हिसाब से सन टीवी इज गोइंग टू गिव यू सम सम गुड मोमेंटम इन टाइम्स टू कम। मेरे हिसाब से 480 के लेवल इसमें आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इन केस इफ यू वांट टू बाय, आई थिंक इट कैन गो टू 460 का कॉल ऑप्शन। अरे यार मोहित दामले, मेरे को अपना नंबर भेजना, तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो, गुड, आई लाइक इट। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली 460 कॉल ऑप्शन इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये स्टॉक डेफिनेटली इट कैन डेफिनेटली गो अप टू 500 रुपीज इन शॉर्ट टर्म, है ना? तो एक स्विंग ट्रेड भी अच्छा बन रहा है इसमें, मोहित डामले जी, नाइस, आई लाइक योर हार्ड वर्क। ओके, एक क्वेश्चन, हाँ यस, केआरबीएल था मीनल कुडाले जी का। तो केआरबीएल देख लेते हैं क्या चल रहा है। केआरबीएल देखिए, सन टीवी दोस्तों मैंने आपको बताया क्या, प्रॉफिट टाइमली बुक करना है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। केआरबीएल अल्टीमेटली दोस्तों जो भी मैं बताता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, प्लीज डू कॉन्टेक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन। केआरबीएल दोस्तों आपके सामने है, और केआरबीएल में मेरे हिसाब से सारी की सारी अच्छी न्यूज फैक्टर इन हो चुकी है। अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें आप ट्रेडिंग बेट से ले सकते हैं, और इसको टाइम से 290 के ऊपर, 295 के ऊपर टाइमली एग्जिट कर जाइएगा। क्यों? क्योंकि केआरबीएल में चाइना ने चावल खरीदने शुरू कर दिए इंडिया से, है ना? एक्सपोर्ट बढ़ गया है, सारी पॉजिटिव न्यूज धीरे धीरे करके इसके अंदर घुसेड़ दी गई हैं, ऑलरेडी घुस चुकी हैं, तो इसके अंदर कुछ ज्यादा भी हवा बची नहीं भरने को। लेकिन ये डेफिनेटली 300 रुपए के ऊपर जा सकता है। तो इनकेस इफ यू वांट टू बाय, यू मस्ट बाय विद द टारगेट ऑफ 300, लेकिन धीरे धीरे 290 पे प्रॉफिट, 295 पे प्रॉफिट, और 300 रुपए पूरा प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो ट्रेडिंग के लिए। यस, ओके, एक क्वेश्चन आया रामानुज जी का, लॉस 3000 इन सूर्या रोशनी। सूर्या रोशनी को पहले देखते हैं चल क्या रहा है। सूर्या, ओके, सूर्य रोशनी राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं सूर्य रोशनी में आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग हुई, और इसमें लूज करने वाला कुछ था ही नहीं, ओपन हुआ उसके बाद हाई गया है। आई फाइंड नो रीजन व्हाई आई शुड बी लूजिंग इन दिस ट्रेड। और अगर आप इस ट्रेड में अगर अभी बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से कल फिर से स्टॉक पॉजिटिव रहेगा, और यू शुड मेक मनी। आप पता नहीं कैसे इतने विनिंग ट्रेड्स में आप कैसे लूज कर सकते हो, हाउ आर यू लूजिंग इन सच गुड। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, आई थिंक दिस शुड गो टू 290 एंड 300, इफ नॉट 290 तो कल तो ये ऊपर पॉजिटिव मोमेंटम में जाना ही जाना है, एटलीस्ट 280 तो जाएगा ही। तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली। स्पाइस जेट बॉट एट 82.3, हाँ स्पाइस जेट को हम लोग को एनालाइज करना था। यस, स्पाइस जेट देख लेते हैं। ओके, स्पाइस जेट आपके सामने है, और जैसा कि आप देख सकते हैं स्पाइस जेट और इंडिगो में अच्छी पॉजिटिव न्यूज मार्केट में खूब आ रही हैं। और स्पाइस जेट में तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो कोविड की वैक्सीन को अपने स्पाइस एक्सप्रेस से ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये न्यूज मैंने आपको कल अपने इवनिंग रैप में बताई थी। और आप देख सकते हैं स्टॉक ने अपने डे के हाई पे क्लोजिंग दी है, और ये स्टॉक डेफिनेटली 90-95 जाएगा। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, रिमेन इन्वेस्टेड, दिस इज गोइंग टू गो टू 90-95 प्लस, रिमेन इन्वेस्टेड।
ओके, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ यस, एसबीआई का हमें हेमंत जी का क्वेश्चन है, एसबीआई हम लोग को एनालाइज करना था। दिसंबर कॉल ऑप्शन 280 एसबीआई को, पहले देखो हम तो भाई उसके अंडरलाइन को, दिल की धड़कनों को टेस्ट करते हैं, फिर हम बताते हैं बंदे के चेहरे पे चमक क्यों है ना। तो दिल की धड़कनों को आप अंडरलाइन से टेस्ट करते हैं, और अंडरलाइन में मुझे पता चल रहा है कि एसबीआई डेफिनेटली इट इज गोइंग टू रीच अप टू 270 लेवल सून। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं, रिमेन इन्वेस्टेड, 270 के लेवल मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 280 आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट यस 270 तो दिख रहा है ना। तो 270 दिख रहा है, 270 के बाद अगर 280 भी पास में ही है तो टाइमली प्रॉफिट बुक कर लेना। हेमंत जी मेरी गुजारिश है आपसे यही है। ओके, 280 का वेट मत करना कि वो इन द मनी हो जाए, प्रॉफिट बुक करो यार। यार 20% लाइफ में प्रॉफिट बहुत है यार, कितना पैसा कमाओगे। ओके, करण निरल कट्टी जी का क्वेश्चन है। अच्छा, काफी सारे क्वेश्चन हैं उनके, तो एक एक करके लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन है उनका डाबर पे। तो डाबर पे वो बियरिश है। डाबर पे बियरिश होने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि डाबर ने, आपको मालूम होना चाहिए, डाबर का जो वहां पे हनी था, हनी रिजेक्ट हुआ था यूके में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटली यूके में इनका हनी रिजेक्ट, बल्कि सारी की सारी इंडियन कंपनी को, पतंजलि वगैरह का भी हनी रिजेक्ट हुआ था। तो इन्होंने अभी रिसेंटली कहा है कि भाई हमारा हनी ठीक है, कोई दिक्कत वाली इशू नहीं है। तो मेरे हिसाब से डाबर शुड बी पॉजिटिव, और ये ट्रेड गलत है। यू मस्ट, अच्छा सोल्ड डाबर 460 पुट, ओहो। तो 460 का पुट तो बिल्कुल सही सेल किया है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है, कोई दिक्कत ही बात ये नहीं है। और 550 का कॉल ऑप्शन सेल किया है, 550 का कॉल ऑप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सोल्ड है ना। एमजीएल 860 का पुट परफेक्ट सेल है, 260 1260 का, 1260 एमजीएल का 1260 एक बार देख लेता हूं मैं। 860 तो बिल्कुल परफेक्ट है एमजीएल का। एमजीएल को एक बार देख लेते हैं, 1260 कैसा दिख रहा है। 1260 इज एक्स, मेरे भैया बिल्कुल सेफ ट्रेड है करण जी, एकदम बैंग ऑन। यू विल गेट कंप्लीट प्रीमियम, कॉन्ग्रेचुलेशन, गॉड ब्लेस यू। ओके, एक क्वेश्चंस और आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग से, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लेकर के, कपिल जी का। तो एक बार एचसीएल टेक्नोलॉजीज दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज एज फार एज आईटी सेक्टर इज कंसर्न। और प्रेजेंटली स्टॉक चल रहा है 862 पे, 862। मेरे हिसाब से डेफिनेटली 900 के हाई लगाने वाला है जल्दी, है ना। और अगर आपने 880 का कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही ट्रेड है। देयर शुड बी नो रीजन व्हाई आई शुड बी मेकिंग एनी लॉस इन दिस ट्रेड। यू विल डेफिनेटली गेट प्रॉफिट, बट प्लीज हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। इन द मनी होने का वेट, अगर ज्यादा लॉट ली है तो कर सकते हैं, वरना फिर प्रॉफिट, लक्ष्मी माता जब तिलक लगाने आए हैं तो मुंह धोने नहीं जाना चाहिए। ओके, मीनल शाह जी का क्वेश्चन है, वकरंगी, जील एंड रेमंड। तो एक बात देखते हैं, वकरंगी क्वेश्चन काफी सारे कल भी आ रहे थे। वकरंगी इसलिए काफी आ रहे थे क्योंकि वकरंगी इस समय थोड़ा भाग रहा है। और वकरंगी वकरंगी ने देखो, ऑपरेटर ने यहाँ पर आपके ऊपर किया, रामबाण चला दिया है। रामबाण तो इज नॉट अ राइट वर्ड, जो भी कोई भी आप बाण कह दीजिए, वो चला दिया है। 3 दिन उसने ऊपर उठाया, आज कल उसने मारा बुजू बनाया, मारा बुजू में सबको लगा कि ये सीधे भागेगा, और आज उसने अपने माल को बेच दिया। क्यों? क्योंकि 50 वाज अ रेजिस्टेंस गाइस। देयर वाज नो पॉइंट व्हाई यू शुड बी बाइंग स्टॉक एट बिग रेजिस्टेंस ऑफ 50। इन फैक्ट 50 इज अ लेवल टू बुक प्रॉफिट। मेरे हिसाब से बकरंगी डिजर्व्स एटलीस्ट 40 लेवल सून बिफोर मेकिंग एनी मूव। मेरे हिसाब से 40 लेवल के लेवल आ सकते हैं। ओके, खान सुहेल जी का क्वेश्चन है, मारुति में क्या हो सकता है कल, क्या आज के जैसा ही जाएगा? देखिए, मारुति में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और मारुति, आपको मालूम होना चाहिए, अपने 52 वीक हाई से बहुत लो है। उसका 52 वीक हाई 10,000 रुपए का है। अब आपको मैं दिखा देता हूं ताकि यू कैन बी कॉन्फिडेंट। ये देखिए, उसका हाई है 10,000, और अभी स्टॉक चल रहा है अभी भी अपने हाई से 25% के डिस्काउंट में। तो अगर आज भी आप ये स्टॉक लेते हो तो भी आप इस स्टॉक को 25%, अप्रोक्सीमेटली 25% के सस्ते डिस्काउंट पे ले लो। मेरे हिसाब से इसमें आपको 8,000 के लेवल बहुत ही जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं स्टॉक को अभी भी ले सकते हैं। डेफिनेटली 8,000 रेजिस्टेंस है, कोई डाउट ही नहीं है, 8,000 रेजिस्टेंस है। उसके बाद 9200 रेजिस्टेंस है, उसके बाद 9800 रेजिस्टेंस है। लेकिन 8,000 के लेवल बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से वैल्यू बाइंग अगर आप ढूंढ रहे हैं मार्केट में, मारुति इज अ ग्रेट वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम। यूपी सिंह, हाय सर, आई हैव सोल्ड एचयूएल 2000 का पुट। 2000 का पुट ठीक है, मैंने 1900 का सेल किया था, लेकिन 2000 भी ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव है। 2300 का भी थोड़ा सा एग्रेसिव है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दीज टू ट्रेड्स, है ना, ये ज्यादा अच्छे ट्रेड नहीं है। रिलायंस 1750 इज अ गुड ट्रेड, एमजीएल 900 पुट इज एब्सोल्युटली गुड ट्रेड, एंड 1200 कॉल ऑप्शन इज अगेन अ गुड ट्रेड। 1200 भी अच्छा ट्रेड है,
लेकिन HUL के दोनों ट्रेड से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, है ना? तो HUL में अगर प्रॉफिट में हो तो मेरे हिसाब से HUL के दोनों ट्रेड्स में आप कल स्क्वायर ऑफ करके पैसे को हाथ में करो। MGL यू कैन कीप यस। बॉबी, हाय सर, प्लीज सजेस्ट ICICI। देखिए ICICI में चल क्या रहा है, पहले तो उसका अंडरलाइन देखते हैं। अच्छा, ICICI भी भैया ये अपना व्हाट यू कॉल HDFC बैंक को भुनाने के मूड में लग रहा है। ओके, और आप देख सकते हैं अपना एक वो होता है ना व्हाट यू कॉल फ्लैग पैटर्न जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा काफी सारे ट्रेडर्स बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। मैं इसलिए ज्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं प्योर प्राइस एक्शन पे बात करता हूँ। मैं थोड़ा सा ये चार्ट पैटर्न पे, कैंडलस्टिक पैटर्न पे कम काम करता हूँ। आई वर्क मोर ऑन प्राइस एक्शन ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। तो इसमें अगर आप ट्रेडर्स की लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऐसे करके फ्लैग दिखाई पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर 485 तोड़ता है तो सीधे 500 जाएगा। तो 485 को तोड़ने के बाद आप 500 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 485 को तोड़ने के बाद, अभी नहीं। और अगर 485 तोड़ता है तो सीधे 500 जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल कानव जी का। सर आई हैव SBI कार्ड। अच्छा, SBI कार्ड में आप काम करते हैं, ठीक है, अच्छी कंपनी है। 152, शैल आई कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म? ऑफ कोर्स। SBI कार्ड का 152, भैया इनका नाम नोट करो, 152 के प्राइस पे इनके पास SBI कार्ड है। ही इज सच अ रिच मैन। Shall I keep it for long term? Of course, yes. There is no doubt about it. Why you should be selling the stock? कोई जरूरत ही नहीं बेचने की। Aztec Life Science देख लेते हैं। Aztec, ओके, ऑलरेडी आप मतलब ऑलमोस्ट नो 152, 15, 15, 5 जैसे 75, 5-6 गुना तो ऑलरेडी प्रॉफिट बनाया बैठे ही हो आप। ओके, एक बार एस्टिक लाइफ साइंस जैसे कि आप देख सकते हैं, एस्टिक लाइफ साइंस में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रही है, और आई थिंक मेरे हिसाब से एस्टिक लाइफ साइंस में वीकनेस अभी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। थोड़ा अवॉइड करें इससे। अच्छा, 1300 बाय कर रखा है। माय गॉड, यू बॉट एट 52 वीक हाई और व्हाट? ये कब बाय किया 1300 पे आपने? 1300 तो वो गई नहीं है, आई थिंक आपने यहां कहीं ले लिया गया। माय गॉड, यू बॉट एट 52 वीक हाई। सैड फॉर यू, बट कोई ऑप्शन नहीं है अभी लॉस बुक करने का, कोई मतलब नहीं बनता। होल्ड करिए। विकास, LIC हाउसिंग फाइनेंस। अब देखो इतना अच्छा SBI कार्ड लिया और यहाँ पे देखो गलत ट्रेड ले लिया। पूछ लिया करो, एक बार पूछ लिया करो प्लीज, फॉर गॉड सेक। LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लेते हैं एक बार। LIC हाउसिंग फाइनेंस तो अच्छा चल रहा चाहिए, देखो अच्छा चल रहा है, बम्पर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बम्पर चल रहा है, बम्पर चलता रहेगा। ये मेरे हिसाब से डेफिनेटली 400 के लेवल आपको जल्दी ही दिखाएगा। रिमेन इन्वेस्टेड, दिस शुड डेफिनेटली गो टू 400। इफ नॉट 400 तो एक बार 370, 375 और 380 के आसपास तो जाएगा ही जाएगा। तो निवेशित रहे, मेरे हिसाब से 400 के लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इट्स अ गुड ट्रेड। 400 कॉल ऑप्शन इज अ ग्रेट ट्रेड। बने रहो। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। स्पाइस जेट का मैंने ऑलरेडी आपके लिए विश्लेषण कर दिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। HDFC लाइफ पुल बैक एंड बुलिश एनगल्फिंग फ्रेश बाय। HDFC लाइफ तो खरीद के रखो भाई राशिद जी, मैंने आज ही बताया है। ओके, एस्ट्रल, अवंती फीड एंड टाइटन देख लेते हैं भाई। एस्ट्रल तो आज थोड़ा सा नहीं, कुछ करेक्शन बीच में दिखा था ना कल, आजकल में एस्ट्रल, ये देखो थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अभी एस्ट्रल को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। ऑलरेडी बहुत भाग गया, कितना भागेगा एस्ट्रल? देखो 1000 से 1500, मतलब 50% रिटर्न मुश्किल से एक महीने के अंदर है। कितना भगाओगे उसको बेचारे को? आफ्टर ऑल इट्स अ स्टॉक ओनली। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट कर लो, डोंट टच इट प्लीज। बैंक निफ्टी बाय टुडे 30,000 कॉल ऑप्शन होल्डर एग्जिट। ठीक है, 30,000 का कॉल ऑप्शन ठीक है। अगले हफ्ते का ना वीकली एक्सपायरी के मेरे साथ यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड। एक क्वेश्चन आ रहा है बहुत सॉलिड, मैं उसको चाहता हूं कि मैं उसको कवर करूं। तेजस जी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग ब्लू स्टार। अब देखो ये क्यों बोल रहा हूं मैं, अब आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ब्लू स्टार इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज जो कि कोल्ड चेन सप्लाई करने में प्रीमियर है। और दोस्तों अगर उसने 810, 815 के लेवल तोड़े तो ये सीधे 900 जाके हिट करेगा। मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय नाउ। आई थिंक जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, अगेन ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे चल रहा है, थोड़ा रिस्क है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो उसको लॉन्ग टर्म लेकर के छोड़ा जा सकता है, इट विल गिव यू गुड प्रॉफिट। लेकिन अगेन रिस्क है 52 वीक हाई पे ना, तो क्योंकि इसमें वैल्यू बची नहीं है, क्योंकि सबको मालूम था ब्लू स्टार इज गोइंग टू प्रोवाइड कूलिंग सॉल्यूशंस, तो थोड़ा तो इशू है।
ओके, एक्साइड, एक्साइड के टारगेट फॉर स्विंग, एक्साइड को पहले देख तो ले चल क्या रहा है। तो एक्साइड लिया है क्या आपने? इन केस इफ यू बॉट, मेरे हिसाब से एक्साइड, एक्साइड ठीक है, एक्साइड अच्छा खासा मूव कर गया था, अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। देखो एक्साइड की एक लिमिट है, एक्साइड 200 के ऊपर तो जाने नहीं वाला है वैसे भी। इट इज नॉट गोइंग टू गो अबाउट 200 वेरी सून। मेरे हिसाब से यू शुड, इन केस इफ यू आर प्लानिंग, यू कैन प्लान फॉर एक्साइड 200 के लेवल तक, उसके बाद एज इट इज वो ठंडा हो जाएगा। 200, 207, 208 पे उसके इतने भयंकर रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल नहीं जाएगा ऊपर। भारत शर्मा, मतलब नहीं जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भविष्य में 2030 तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मतलब अभी शॉर्ट टर्म में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक्साइड जाएगा ही नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा नहीं है। ओके, आई एम मेकिंग हैंडसम प्रॉफिट। भारत शर्मा जी, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन एचडीएफसी बैंक। देखिए, इतनी जल्दबाजी में आपने ये ट्रेड ले लिया है, गलत किया आपने। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। मार्केट भगवान है, भगवान क्यों है? क्योंकि मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर अवेयर ऑफ थिंग्स ना। आपने देखो गलत ट्रेड लिया है, 1400 का कॉल ऑप्शन लिया है, क्यों लिया भाई? आपको जब दिख रहा है कि मार्केट में गिरावट है, एचडीएफसी बैंक टॉप लूजर है, तो टॉप लूजर किसी कारण से है ना एचडीएफसी बैंक। भारत जी, आपके लिए लर्निंग है, प्लीज इसको आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टॉक टॉप लूजर है तो कोई कारण है ना कि वो टॉप लूज कर रहा है। तो टॉप लूज कर रहा है तो आप उसको बाय कर रहे हैं, तो ये दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। पहली चीज आगे के लिए ध्यान रखिएगा। और अगर वो बाई चांस कल बाउंस बैक कर भी जाता है तो कल खरीदेंगे ना, आज क्यों खरीदेंगे? आज नहीं खरीदेंगे ना। आई होप आपको कुछ थोड़ा लेसन मिला होगा, इसको ध्यान रखिएगा आगे प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ल्यूपिन 900 कॉल ऑप्शन बॉट एट 49, सिंगर इंडिया। ओके, एक बार देखते हैं ल्यूपिन। ल्यूपिन मैंने रिसेंटली तो बताया था ना स्विंग ट्रेड के लिए, प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा मैं मतलब तक। क्या किया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, इतने सारे स्टॉक्स की स्टडी करते रहते हैं हम लोग। ओके, हाँ याद आ गया, याद आ गया। ल्यूपिन हम लोगों ने बात की थी वीकली व्यू में। स्टॉक यहाँ पे चल रहा था और देखो अभी ऑलरेडी 930 का हाई लगा चुका है, 5% हमारे बन चुके हैं। ठीक है, तो 900 कॉल ऑप्शन बाय किया था, 400 ऑलरेडी इन द मनी हो गया है। प्रॉफिट बुक कर लो भाई, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्यों वेट क्यों कर रहे हैं आप? सिंगर एट 42, सिंगर देख लेते हैं। यार मुझे आपको समझ नहीं आता, आप लोग प्रॉफिट ले करके क्यों बैठे रहते हो? अब देखो सिंगर आज अच्छा खासा मोमेंटम है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बड़ा कैंडल बना है। मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी इसमें लेने में थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ऑल्दो ऑल्दो स्टॉक में वॉल्यूम वगैरह बढ़िया लग रही है, 50 तक जाना चाहिए। सिंगर इंडिया 42 ले रखा है, इसको होल्ड करो। सिंगर इंडिया होल्ड करिए प्लीज। और ल्यूपिन है, प्रॉफिट टाइम से बुक कर लीजिएगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। बीडीएल स्टैक एट 440। बीडीएल, बीडीएल तो आपने एक तो लिया, अभी आपको दिखाता हूँ कि गलती क्या है। आई शो यू व्हाट्स योर मिस्टेक। देखो, you have bought at what price? 440. Why I am saying, why I am always hesitant to buy a stock on 52 week high price? आपने बीडीएल कब लिया है? 52 वीक हाई। 52 वीक हाई पे रिस्क रिवॉर्ड इतना ज्यादा हो जाता है भाई। ये मेरी तरफ से 500 चला जाए, बीडीएल विल गो एट 500 फ्रॉम 440। आई विल हैप्पीली लेट इट गो, मैं इसको जाने दूंगा रादर देन आई टेक लॉस, क्योंकि इसमें यहां पर कोई वैल्यू नहीं बची है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ब्लू स्टार को क्यों, इतना अच्छा स्टॉक, इतने अच्छे उसके वो हैं व्हाट यू कॉल फ्यूचरिस्टिक प्लान्स, लेकिन मैं उसको मना क्यों कर रहा हूँ? इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि सर 52 वीक हाई, यहाँ से अगर 500 चला जाएगा मेरे को दुख नहीं होगा, लेकिन वो 440 पे अगर वो गिर जाएगा जैसे कि अभी गिर गया है, मुझे बड़ा दुख होगा। तो और 440 इतनी जल्दी आने भी नहीं वाला है, थोड़ा राइस पे से एग्जिट करिएगा। जब इंडिया चाइना का कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी तभी ये स्टॉक भागेगा, ऐसे नहीं भागेगा। दुख हुआ मुझे जान के, पूछ लिया करिए। यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी लाइव सेशन। हो सकता है जब आपने लिया हुआ तब मैं लाइव सेशन करता नहीं होगा। ओके, मिथुन रॉय 13,150 कॉल ऑप्शन मेरे हिसाब से अच्छा ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड, इट्स अ गुड ट्रेड। फेडरल एट 65 फॉर स्विंग ट्रेडिंग। सूरज, ओके देखते हैं फेडरल में चल क्या रहा है। सूरज जायसवाल, ओके फेडरल बैंक राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं फेडरल बैंक इसमें 65 पे चल रहा है। कुछ इतना एक्साइटिंग नहीं दिखा मुझे इसमें स्विंग ट्रेड के जैसा, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ट्रेड एंड यू कैन होल्ड इट फॉर शॉर्ट टर्म। वही 70-75 जाएगा शॉर्ट टर्म में। कल आप सोचेंगे इसमें कल ही मूवमेंट आ जाएगा, आई डोंट थिंक सो, बट यस इट्स रीजनेबली वैल्यू बाय। अब आप देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टॉक 100 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए की वैल्यू का स्टॉक है, और 100 रुपए की वैल्यू का स्टॉक अभी आपको मिल रहा है 65 रुपए पे, एज इट इज वैल्यू साफ साफ दिख रही है। रिमेन इन्वेस्टेड। मनीष चौहान जी का क्वेश्चन है, फ्रेश बाय टुमारो फॉर थॉमस कुक। अच्छा थॉमस कुक एज दे कॉल इट ना, थॉमस, तो हम तो थॉमस बोलेंगे यार, हम इंडियन है। थॉमस, तो थॉमस कुक आपके सामने है और आप देख, ओ हो थॉमस कुक में आपको अपर सर्किट दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों अपर सर्किट और लोअर सर्किट इन स्टॉक से थोड़ा बचना है। ऑल्दो थॉमस कुक इज रीजनेबली एन ओके कंपनी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए बीच में इसकी न्यूज आई थी कि डिफॉल्ट करने वाली है।
तो स्टॉक में वैसे भी ट्रेडिंग लगाकर पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है, बाई चांस पैसा फंस गया तो प्लीज अवॉइड। ट्रेंड, एक क्वेश्चन आ रहा है ट्रेंड को निखिल खुराना जी क्वेश्चन है, ट्रेंड देख लेते हैं क्या चल रहा है। ट्रेंड इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं ट्रेंड में गिरावट दिखाई पड़ रही है, कृपया करके इससे एग्जिट करें, प्लीज एग्जिट इट, प्लीज फॉर गॉड सेक, क्योंकि इसमें गिरावट दिखाई पड़ रही है और उसका नेक्स्ट सपोर्ट इज 660 665 लेवल्स, उसके बाद ही इसमें कुछ होगा, है ना। तो अभी गिरावट दिखाई पड़ रही है, स्टॉक मूव किया नहीं जिस हिसाब से मूवमेंट होना चाहिए था, सैडली नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं यार। मोहित दामले जी, यू मेड माई डे, गेटिंग अ रिकॉग्निशन फ्रॉम यू फॉर द एफर्ट्स मींस अ लॉट, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड, सब कुछ आपसे ही सीखा है सर। आई विल सेंड यू माय नंबर ऑन व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप पे नंबर है, मतलब कि आपका नंबर तो है ही है, हाय भेज देना मेरे को, सेंड मी हाय, आई विल नोट इट डाउन। डेल्टा कॉप 130 वाज अ टारगेट, सुमित जाड़िया। डेल्टा कॉप में क्या चल रहा है देखते हैं। डेल्टा डेल्टा कॉप, अरे बाप रे, व्हाट्स गोइंग ऑन डेल्टा कॉप, आई होप आपने सही स्टॉक खोला है, नहीं कुछ और ही खुल गया। डेल्टा कॉप राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड एज यू कैन सी डेल्टा कॉप में अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। और अभी यार हम लोगों ने काफी दिनों पहले डिस्कस किया था डेल्टा कॉप, राइट, काफी दिनों पहले डिस्कस किया था, अराउंड 10 दिन तो हो गए यार, 10 दिन के पहले ही किया था। और अभी वो अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, कैन इट गो टू 180, आई थिंक इट शुड गो टू 180। हाँ, हाँ बिल्कुल 180 जाना चाहिए, 180 जाएगा, 180 जाएगा, 180 मतलब 165 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 165 पे मेरे को एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, और 165 के बाद फिर ये यस 180 भी जा सकता है। सो रिमेन इन्वेस्टेड, इट्स अ गुड स्टॉक। हम लोगों ने एक हफ्ते 10 दिन पहले बात करी थी। ओके, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना टाइम हो गया यार गाइस। So we have already spent 42 minutes. I'll just take two more questions. Huh? We'll meet then after tomorrow. Manoj Ahir, HAL. Okay, right there in front of you. और HAL, BDL, ये सब के सब इंडो चाइना की जब लड़ाई लगती है तभी ये न्यूज आती है, लड़ाई तो भगवान ना करे कभी लगे, लेकिन जब ये इंडो चाइना की न्यूज आती है, बॉर्डर स्कर्मिशेस, तभी ये स्टॉक भागते हैं। और अभी ये धीरे धीरे करके रेंग रेंग के अभी अपने लेवल पे 850 के आसपास पहुंच गया है, ऐसे ये रेंग रेंग के 900 भी पहुंच सकता है। तो कोई ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन ऐसे रखता नहीं हूँ मैं, HCL को मैं ज़्यादा कुछ खास स्टॉक वैसे भी समझता नहीं हूँ, मतलब अगेन इट्स टोटली माई पर्सनल व्यू। तो चाहे तो इसको ले सकते हैं 900 तक, तो 9 950 तक चला जाएगा धीरे धीरे खींच खाच के। ओके, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। एन नायक, वेलकम वेलकम। ओके, एक आध क्वेश्चन है और ले लेते हैं। HAL काफी लोग पूछ रहे हैं, मैंने बता तो दिया HAL इज नॉट एट ऑल इतना एक्साइटिंग स्टॉक मेरे को लगता नहीं है। जील द मैन, अरे भाई इतना परेशान हो गए, द मैन जील देख लेते हैं। जील जील तो आज भागना चाहिए था यार, व्हाट डू यू से। हाँ देखो आज भागा भी हुआ है, देखो मुझे नाम बदल जाता है, स्टॉक भागा होगा कि नहीं भागा होगा खोलने से पहले ही। तो देखो जील फिलहाल अभी अपने मोमेंटम पे दिखाई पड़ रहा है, और उसने आज अपना खुशखबरी की बात यह है कि उसने अपना एक रेजिस्टेंस है जो कि 200 के ऊपर है, उसको तोड़ा है। मेरे हिसाब से स्टॉक इज रेडी फॉर इट्स जर्नी टू 220 लेवल्स, रिमेन इन्वेस्टेड, 220 जाएगा, 220 220 जाना है उसको, आप लोग इन्वेस्टेड रहें। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। सिंगर इंडिया लेना चाहिए, देखो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सिंगर इंडिया में मुझे थोड़ा मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है, और पॉजिटिव मूवमेंट मेरे हिसाब से 50 के लेवल भी जा सकता है। अब जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए टोटली और रिस्क, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव ट्रेड दिखाई पड़ रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छी वॉल्यूम रहते नहीं है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कहूँगा, बट यस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क कम है। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। इरकॉन, इरकॉन भी एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है, इरकॉन को देख लेते हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं। SBI लाइफ, इरकॉन और SBI लाइफ लेते हैं, बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे। एक गोल्ड बीस में अभी रुक जाओ मानक, वेट फॉर सम टाइम। हम लोग ले लेते हैं SBI लाइफ, एक ट्रेड तो हमने डिस्कस कर लिया, SBI लाइफ आपके सामने है राइट देयर, और SBI लाइफ में आज थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ी, SBI लाइफ भी लेना बन नहीं रहा है, नॉट लुकिंग अ ग्रेट ट्रेड, थोड़ा वेट कर सकते हैं SBI लाइफ में।
एसबीआई लाइफ हो सकता है फिर से 800 के आसपास, 810 820 आ सकता है। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा खास ट्रेड दिख नहीं रहा है। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप। एक दो क्या है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देयर आफ्टर विल वाइंड अप। एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आ रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एनटीपीसी। हरीश, एनटीपीसी को ले लेते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप। राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं एनटीपीसी फिलहाल अभी अपने मोमेंटम में चल रहा है। एनटीपीसी का बायबैक भी आया था, 115 रुपए का। स्टॉक प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 99 के प्राइस, एंड आई एम होपफुल, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई एम होपफुल दैट इट विल गो टू 105 लेवल सूनर। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और 105 तक जा सकता है स्टॉक। रीजनेबली गुड ट्रेड लग रहा है फॉर 105, बट आई एम नॉट वेरी वेरी कीन टू बाय दिस। अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं को ना भी लूँ। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। काफी सारे क्वेश्चंस थे, एक क्वेश्चन मैं लास्ट ले लेता हूँ, आरती ड्रग का, डायरेक्टर आयल बैंडअप, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन तो ना इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। आरती ड्रग ले लेते हैं एक। वैसे आरती ड्रग में रिसेंटली कवर कर चुका हूँ। मैं जनरली फ्रेश स्टॉक्स लेता हूँ दोस्तों, जो कि मैंने भी रिसेंटली कवर नहीं किए। दोस्तों आरती ड्रग अगर आपको लेना है, आई थिंक दिस इज अ गुड स्टॉक टू बाय फॉर ट्रेडिंग बेट इन प्रेजेंट टाइम्स। 700 के आसपास लो और 740 पे निकाल दो, है ना। 650 पे लो, 700 पे निकाल दो। एंड सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड नंबर ऑफ टाइम, 1 2 3, और उसके बाद अभी नेक्स्ट स्विंग आने वाली है, फिर से स्टॉक 700 पे आएगा। यू बाय एट 700 एंड देयर आफ्टर एग्जिट एट 750, अपना 5% का प्रॉफिट लो, दैट्स ऑल। दिस स्टॉक शुड बी कमिंग टू 700 लेवल सून। और अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो अभी भी ले सकते हो। It's a good stock to hold for long term as well. Okay, that's all from my side, friends. Thank you so much for giving your precious time. I hope you learned something new, and I hope your concept got cleared. भाई हम लोग कल फिर से मिलेंगे रात को 9 बजे. Don't miss. Bye bye.